तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस में विद्युत चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। यानी कि प्रश्न आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि विद्युत शक्ति या अथवा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, इसके मात्रक को समझाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा इन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, हेडिंग लगा रखा है मैंने, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सी होगी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी चीजों को समझिए यहाँ पर कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक, मान लो कि युक्ति है, उपकरण है कोई। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक विद्युत उपकरण है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन इसको मान लेते हैं हम कितना, 1 घंटा चला रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटा चला रहे हैं। तो इस 1 घंटे के हिसाब से अगर पूरे महीने की देखा जाए तो जो हमारे घरों पर जो विद्युत मीटर लगा होता है, यानी कि जो मीटर लगा होता है, वहां पर हमें बताता है कि कितनी ऊर्जा हमने खर्च किया है। या मान लेते 50 यूनिट खर्च किया है या फिर 100 यूनिट खर्च किया होगा। जैसे हम समय बढ़ाएंगे वैसे हमारी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, समय से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर यदि हमारे पास कोई एक विद्युत उपकरण, मान लो हमारे पास फ्रिज है। ठीक है, और फ्रिज को हम प्रतिदिन 1-1 घंटा चला रहे हैं। तो अगर 1 महीने के हिसाब से देखा जाए तो इस उपकरण द्वारा जो ऊर्जा खर्च किया है, ठीक है, वो कितना खर्च किया है, वो हमारा मीटर बताता है कि कितनी ऊर्जा खर्च किया गया है। 50 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, ये हमारा विद्युत मीटर बताता है। तो ये यूनिट जो होती है, जो बताता है, ये इस उपकरण द्वारा ऊर्जा को व्यय किया गया है, यानी खर्च किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे और चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो शक्ति है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, P से प्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि कोई एक विद्युत उपकरण है। उस विद्युत उपकरण में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो हमारी शक्ति क्या होगी, तो यहाँ पर शक्ति हो जाएगी P बराबर W/T। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक विद्युत उपकरण है और उस उपकरण में T सेकंड में W ऊर्जा व्यय हो रही है, W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। तो वह शक्ति क्या कहलाएगी, P बराबर W/T कहलाएगी। तो ये हमारा शक्ति का सूत्र निकल करके आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें, ठीक है, तो लिखेंगे मात्रक। तो इसका मात्रक देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर W जूल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और यहाँ पर समय T है तो इसका मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, या फिर क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है, एसआई पद्धति में जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक होता है। यदि जूल प्रति सेकेंड दिया होगा तो ये ट्रिक लगाना, या फिर अगर वाट में दिया है, ठीक है, अगर ऑप्शन में क्या है, वाट है, तो आप क्या किस पे लगाओगे, वाट पर लगाओगे। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे, यहां से आपके एक विकल्पी प्रश्न में पूछेगा कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट होता है। ठीक है,
वाट को हम लोग W से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यदि आपसे पूछे कि 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, ठीक है, 1 मेगावाट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 वाट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति, या अश्वशक्ति को हम लोग HP से कहेंगे यानी हॉर्स पावर, तो ये होता है हमारा 746 वाट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप बिल्कुल प्यारे बच्चों याद कर लेना। यहां से भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है, पूछ सकता है कि 1 किलोवाट बराबर कितने वाट के, तो 1000 वाट। यदि पूछे कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 6 वाट होता है। और 1 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है, ये भी आप वैल्यू ध्यान रखिएगा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये सभी हमारा न्यूमेरिकल्स में भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग और इसके शक्ति से संबंधित और फार्मूले को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला मैंने बताया था, शक्ति P बराबर W/T होता है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, W/T। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो W है ये क्या है, एक विद्युत ऊर्जा है, उसी को कहा जा रहा है किया गया कार्य, यानी जो कार्य किया जा रहा है वह किसके रूप में व्यय हो रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय हो रहा है। तो हमें पता है कि जो विद्युत ऊर्जा यानी कि W बराबर क्या होता है, विभव और धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कह सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, VIT के बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर W का मान रख देंगे यहाँ पर फार्मूले में, तो ये हो जाएगा P बराबर VI/T/T। तो यहाँ से T से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा P बराबर VI। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फार्मूला निकल के आ जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमें पता है ओम के नियम से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर I/R होता है। ठीक है, तो इसलिए ये V का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा P बराबर V की जगह पे रखेंगे I/R/I, तो गुणा करा देंगे तो हो जाएगा P बराबर I²R। ठीक है, ये भी हमारा एक शक्ति के रूप में यानी कि धारा और प्रतिरोध के संबंध में एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला निकल गया। अब यहाँ से एक और हम लोग फार्मूला बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि I बराबर होता है V/R। ठीक है, चूंकि हमें क्या पता है I बराबर क्या होता है, V/R होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर I का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए I का, तो हो जाएगा P बराबर, ये देखो I बराबर यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा V² यानी पूरे का स्क्वायर लगा करके V/R पूरे का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका विस्तार कर दीजिए, तो हो जाएगा P बराबर V²/R² इंटू R। तो एक R यहाँ से कट जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा V²/R। ठीक है, तो ये भी हमारा एक शक्ति के संबंध में फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको मैं रफ करने वाला हूं, अब हम लोग इसके आगे की टॉपिक्स को समझेंगे। और इन सभी का मात्रक प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इन सभी का मात्रक वाट ही रहेगा, क्योंकि ये शक्ति है तो शक्ति का मात्रक हमेशा वाट ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लगा रखा है हमने, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो विद्युत ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि घरेलू उपकरणों के लिए या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या कंपनियां हैं, वहां पर भी विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि किलोवाट घंटा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हमें पता है
कि जो किलोवाट घंटा, इसको चेंज करके एक और नाम दिया गया था जिसको हम कहते हैं BTU, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का नाम और परिवर्तित कर दिया गया, तो केवल क्या नाम रखा गया, केवल यूनिट रखा गया, जो कि हमारे दैनिक जीवन में यही मात्रक प्रचलित है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है जूल। ठीक है, यानी कि जूल ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, यानी कि ये जो जूल है ऊर्जा का क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। अतः घरेलू एवं औद्योगिक पैमाने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की माप के लिए बड़े मात्रक जैसे, यानी बड़े मात्रक जैसे किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अतः घरेलू एवं औद्योगिक पैमाने पर, यानी कि घरों पर, जो घरों में हम अपना उपकरण उपयोग कर रहे हैं, जो विद्युत ऊर्जा से चला रहे हैं, तो उसके लिए भी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो वो ऊर्जा और जो औद्योगिक पैमाने पर जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसको मापने के लिए हम एक बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसका नाम दिया जाता है किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका भी बाद में नाम चेंज करके रखा गया, नाम इसका रखा गया BTU। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसका नाम दिया गया BTU का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रेड को हटा करके केवल अब किसका उपयोग किया जाता है, यूनिट का। तो बाद में इसी का नाम रख दिया गया केवल यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम केवल क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, घरेलू एवं औद्योगिक पैमाने पर जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसके ये बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यदि यूनिटों की संख्या का मान निकालना हो या विद्युत ऊर्जा हमारे घरेलू परिपथों या घरेलू उपकरणों के द्वारा कितनी व्यय हो रही है, यदि यूनिट का मान निकालना होगा तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। ठीक है, यानी कि वाट का मतलब कितने वाट का हमारा उपकरण है, उसको हम लोग कितने घंटे चला रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे कितने घंटे चला रहे हैं, और दिन कितने दिन। यदि आपसे प्यारे बच्चों सप्ताह कहेगा तो 7 दिन रखना, यदि महीना कहेगा या 1 महीने या 2 महीने कहेगा तो उसके लिए आपको केवल कितने दिन रखना होगा, 30 दिन रखना होगा, क्योंकि महीना तो 28 का भी होता है, 31 का होता है, 30 का भी होता है। तो यहाँ पर जो दिन की संख्या जो रखनी होगी हमें वो कितनी रखनी होगी, 30 रखनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने विद्युत उपकरणों के द्वारा जो ऊर्जा व्यय की गई है उसके यूनिटों की संख्या या विद्युत ऊर्जा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।